आज हमारे बच्चे बड़े भोले हो रहे हैं धर्म के मामले में, बड़े सीधे साधे। हमारे बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को ये दूसरे धर्म के लोग बड़ी आसानी से फंसा लेते हैं। आपको पता है पूरे देश में एक बहुत भयंकर जहर फैला हुआ है, ये मुसलमानों के द्वारा चलाया गया है, लव जिहाद नाम दिया गया, लव जिहाद। एक जिहाद तो वो जो 72 हूरों के चक्कर में जैसे आराम हो जाते हैं, एक तो जिहाद वो है। क्या पागलपन सिखाया जाता है, यहां मर जाओ तो 72 हूरें ऊपर मिलेगी, और उनके चक्करों में कई बेवकूफ मरे भी जा रहे। और एक जिहाद अभी भी चला है, लव जिहाद। इस लव जिहाद के चक्कर में हमारी भोली भाली बहनें, हमारी बेटियां बड़ी आसानी से फंस जाती हैं। पता है ये लोग क्या करते हैं? हमारे भगवान के विषय में उल्टा सीधा बताएंगे और अपने भगवान के विषय में बड़ी तारीफ करेंगे। हमारे भगवान को कहेंगे कि देखो, जो शिव अपनी पत्नी सती के शव को लेकर के स्वयं भटकता रहता है, वो तुम्हारी हेल्प क्या करेंगे? और तुम्हारे राम जी जो सीता के विरह में पत्तों से पूछते घूम रहे हैं, मृगाओं से पूछते घूम रहे हैं, वो कोई भगवान है? और हमारे भोले भाले बच्चे ऐसे राक्षसों के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता ना कहानी क्या है, कथा क्या है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करूं मेरी माताओं को भी, भाइयों को भी, और आस्था चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारत को मेरी प्रार्थना है, और विदेश में रहने वाले जो भक्त हैं मैं उनको भी निवेदन करूं, जब भी भारत से कोई संत आपके देश में जाएं तो सारा काम छोड़कर अपने बच्चों को भी लेकर के कथा में जाओ, उन्हें सुनाओ, अपने धर्म का ज्ञान तो हो। आज बहुत बड़ी बीमारी है, बड़ी भयंकर बीमारी, और ये बड़ा जाल चल रहा है, बड़ी साजिश चल रही है हमारे धर्म के खिलाफ। इसलिए जागरूक बनो, जागो, अपने बच्चों को भी लेकर के आओ, बच्चों को भी सुनाओ। देखो उनके यहां छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके छोटे से उंगली पकड़ करके मदरसों में, मस्जिद में लेकर जाते हैं, और हम हमारे बच्चों को, अरे बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, अपने आप सीख जाएगा। कौन सिखाएगा अपने आप उसको? हाँ, मोबाइल से थोड़ा बाहर अपने माइंड को करो, बच्चों पर अपने माइंड को कंसंट्रेट करो, अपने बच्चों पर ध्यान दो। मैंने कई घरों में देखा है कि माताएं बचपन से मोबाइल पकड़ा देती बच्चों को, थोड़ा भूला रहता है। नहीं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वह माता ही थी जिसने शिवाजी जैसे बच्चे को जन्म दे करके इतना बड़ा राजा बनाया, इतना बड़ा वीर बनाया, वो माता थी। महाराणा प्रताप जिनके कारण आज देश का सिर उठा रहता है, महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाने वाली उनकी माता थी। कहां गई वो देश की माताएं जिसे जैसे ऐसे बच्चों को जिसने जन्म दिया, ऐसे बच्चों को संस्कार दिया जिसने। आज एक बात तो है भाई, मानना पड़ेगा कि हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो रहे हैं। कथा सुनने के बाद मैं सबको प्रार्थना करूं, मेरा काम है आपको निवेदन करना, आपको ठीक लगे तो। बच्चों को जन्म देना है तो पशु भी कर लेता है ना, लेकिन एक अच्छा वीर बनाना। आज के समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट तमाम पैदा हो गए, लेकिन पिछले कई सौ सालों में एक भी विवेकानंद हम पैदा नहीं कर पाए। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
ऐसा कोई महापुरुष हम पैदा नहीं कर पाए। उसका कारण यह है कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से दूर होते चले गए। अरे भाई, अकेले मोदी जी बेचारे कब तक देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? हम देश वाले भी तो जगह न थोड़े। हाँ, मोदी जी तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, गलत अर्थ न करना। यदि मैं तारीफ कर रहा हूं तो वो तारीफ करने योग्य वो महापुरुष है, इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। ऐसे ऐसे कदम बढ़ा रहे हैं, गर्व से सिर उठ जाता है हमारा। सारी दुनिया को, दिल्ली में अभी जो G20 बैठक हुई ना, सारी दुनिया के अधिपति आए और हमारे देश का गुणगान करके हमारे देश में गए। सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है ऐसे ऐसे प्रसंगों को देखकर। कब तक वो अकेले बेचारे कोशिश करते रहेंगे? हाँ, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में ऐसी ऐसी पार्टियों पर भरोसा कर लेते हैं जिनका मूल एजेंडा है सनातन धर्म का नाश करना। ये सारी पार्टियां एक हो गई हैं अभी, आपको पता नहीं शायद। और इनके एजेंडे में देश का विकास नहीं है, इनके एजेंडे में सिर्फ क्या है? हिंदू धर्म का नाश हो, सनातन धर्म का नाश हो। और चारों तरफ अभी ये गद्दार लोग बोल भी रहे कि हमारा तो एजेंडा ही है सनातन धर्म का नाश करना। ऐसे गद्दारों से जब तक सावधान नहीं होगे, हमारा देश कभी भी महान नहीं हो सकता है। ऐसे गद्दारों से सावधान रहो, पहचानो ऐसे गद्दारों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, अपने बच्चों को बचपन से धर्म की शिक्षा दो। अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटे तुम भारतीय हो, ऋषियों की संतान हो। आधी रोटी मिले और आधी रोटी खा करके रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन कभी भी अधर्म का आचरण नहीं होना चाहिए, असत्य का आचरण नहीं होना चाहिए। ऐसे शिक्षा दो बच्चों को।